नमस्ते साथियों। हम सब कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और हमारा सबसे पहला लक्ष्य था कन्याकुमारी का विश्व प्रसिद्ध सूर्योदय देखना। इसके बारे में जब हमने होटल में पता किया तो होटल में ये बताया गया कि यहाँ पर सूर्योदय का समय सुबह 6:30 बजे के आसपास है। आप जब भी कन्याकुमारी आएँ तो यहाँ पे अपने होटल में वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को ज़रूर पता कर लें, क्योंकि कन्याकुमारी आने का पहला लक्ष्य होता है यहाँ के विश्व प्रसिद्ध सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन करना। तो हम भी मन में इच्छा लिए हम सब अपने होटल से करीबन सुबह 4:30 बजे निकल लिए थे, क्योंकि हमारे कुछ साथी जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं उनका ये कहना था कि सनराइज़ पॉइंट में काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं पहुँचेंगे तो हो सकता है कि आपको उचित जगह न मिले, जिससे कि आप सूर्योदय को अच्छे से न देख पाएँ। यह सोचकर हम सब वहाँ पर 4:30 बजे पहुँच गए। लेकिन वहाँ पहुँचकर देखते क्या हैं कि यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है, एक भी, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। खैर हम सब वहाँ बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि कुछ और लोग आ जाएं, तो जो रास्ता समुद्र के अंदर तक करीबन 500 मीटर तक गया हुआ है, जहाँ से लोग बैठकर सनराइज़ देखते हैं, तब उस पे चला जाए, क्योंकि एक तो घनघोर अंधेरा, ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। करीबन 5:30 बजे के आसपास कुछ लोगों का आना शुरू हुआ और उस समय हल्का हल्का दिन भी निकलने लगा था, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं। तो हम सब वहाँ फिर जाने लगे। काफ़ी दूर पहुँचने के बाद जब हम लोग उस सनराइज़ पॉइंट के लास्ट सिरे पर पहुँच गए और वहाँ पे जाकर बैठ गए, तो इतना मनमोहक और दिव्य वातावरण था कि जिसका शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब आप सामने बैठकर इस चीज़ को महसूस करें। बिल्कुल अंधेरा और दूर क्षितिज में कहीं हल्की हल्की रोशनी, और ऊपर से पानी की तेज लहरें जो पत्थरों से आके टकराती थी और जोर की आवाज़ करती थी। कई बार पानी इतना ऊपर उछलता था कि हम सब भी उसकी चपेट में आ जाते थे। और इसी रास्ते से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पर सामने आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल और संत तिरुवल्लुवर भी दिखाई देंगे। ये सामने कन्याकुमारी शहर जो धीरे धीरे अब जाग रहा है, आपको दिख रहा है। बहुत ही दिव्य नज़ारा है। इस नज़ारे की सुंदरता का वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। हम सब भी अति उत्साहित थे कि सूर्योदय होगा और हम सब वहाँ पे सूर्योदय के दर्शन करेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन काफ़ी बादल छाए हुए थे और हम लोग करीबन 7:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन सूर्योदय नहीं दिखा। वहाँ पर पर्यटकों की कमी का एक मुख्य कारण कोरोना का बढ़ता हुआ प्रभाव भी था, जिस वजह से बहुत से लोग वहाँ पर आने को अवॉइड कर रहे थे। खैर अगले दिन हम सब वहाँ पहुँच गए और ईश्वर ने हमारा साथ दिया, भाग्य ने हमारा साथ दिया और हमें सूर्योदय के, सूर्य देवता के दर्शन हो गए। ये देखिए सामने भगवान सूर्य अपनी आभा बिखेरते हुए समुद्र के अंदर से बाहर आ रहे हैं। यह दृश्य इतना विहंगम है कि इसको शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। बस मन करता है कि पलके भी न झपके और हम ये दृश्य, चमत्कारिक दृश्य लगातार देखते रहें। तो आप भी इस दृश्य को देखिए और आनंद लीजिए। धीरे धीरे सूरज का सागर तट से ऊपर आना
मन को विभोर कर देता है। और उसके सामने से ये मछुआरे जो अपनी नाव लेकर जा रहे हैं, अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक अलग ही समा बांध देता है। जब आप वहाँ पर होंगे तो सागर की उछलती लहरें जो शोर करती हैं, उनको सुनते हुए जब आप सूर्योदय देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत होगा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो समय निकालकर कभी ना कभी आप एक बार ज़रूर कन्याकुमारी आइए और इस दृश्य का आनंद लीजिए। कन्याकुमारी कैसे आना है, कन्याकुमारी आने के लिए सबसे सूटेबल रास्ता, सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा और कितने कम से कम खर्चे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं, इस बारे में जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में दी थी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है, ज़रूर देखिएगा और एक पूरी तैयारी के साथ आइएगा ताकि आपकी कन्याकुमारी की ट्रिप कम से कम खर्चे में पूरी हो सके और आप यहाँ के सभी विहंगम दृश्यों का आनंद ले सकें। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, जहाँ भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी इस स्थान का अपना ही महत्व है। दूर दूर फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त बेहद आकर्षक लगता है। समुद्र बीच पर फैले रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देखने के बाद आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग आज इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने हैं। मन में प्रसन्नता और उत्साह लिए हुए हम लोगों ने काफ़ी समय वहाँ व्यतीत किया और वहाँ के दिलकश नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया। जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि अन्य जगहों को भी देखना था। तो मन में दोबारा आने की इच्छा को लिए हम सब वहाँ से चल दिए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये बीच सागर में पत्थरों को डालकर तट से करीबन 500 मीटर दूर तक बनाया गया है। यही सनराइज पॉइंट है। इसी पर पर्यटक आकर बैठ जाते हैं और सनराइज देखते हैं। वीडियो की शुरुआत में चूंकि अंधेरा था, इसलिए आपको ये रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। अब इस रास्ते को देखिए। जब आप कन्याकुमारी आइएगा तो इसी रास्ते पर आगे तक जाकर बैठ जाइए। सागर की उछलती लहरें और शोर करते समुद्र के जल का आनंद लीजिएगा और इसको अपनी स्मृति में बसा लीजिएगा। आराम से देखकर चलिएगा, क्योंकि पत्थरों के बीच में गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके हाथ से मोबाइल गिर गया तो मोबाइल आपको सामने दिखेगा, लेकिन आप उठा नहीं पाएंगे क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। और अगर आप ज़रा सा भी चूके तो आपका पैर भी मुड़ सकता है। इसलिए बी केयरफुल और पूरी सावधानी के साथ इस रास्ते पर चलिएगा। तो आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ का अद्भुत सूर्यास्त का नज़ारा, जिसके लिए हमें इस सनराइज पॉइंट से करीबन 2.5 किलोमीटर दूर सनसेट पॉइंट तक जाना होगा, जहाँ से आप सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम अच्छे वीडियो आप तक लाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।